इस वीडियो में मैं आपको तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में लिए चलता हूं और वहां अंदर क्या है शिव जी का दर्शन कराता हूं। एक तो मणि दर्शन होता है और फिर उसके बाद वो शिवलिंग जो कहा जाता है कि भगवान राम ने स्थापित किया। अच्छा, हम लोगों ने रामचरितमानस में बचपन से पढ़ा है कि लंका में चढ़ाई करने के पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में जाकर कहा कि यह बहुत ही पवित्र जगह है, यहाँ मैं भगवान शिव की स्थापना करूंगा और पूजा करूंगा। और उन्होंने भगवान शिव की स्थापना की और पूजा की विधिवत। और अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो कहीं लिखा है कि बालू का शिवलिंग बनाया, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कहा है कि हनुमान जी को भेजा। ऐसा कुछ नहीं है। हम रामचरितमानस को मानते हैं और उसमें प्रामाणिक रूप से लिखा हुआ है कि भगवान राम ने वहां शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की। तो वही शिवलिंग कहा जाता है कि इस रामेश्वरम मंदिर में है। तो हमने उसका दर्शन किया और क्या क्या किया वो भी आपको दिखाऊंगा। और वहां एक पम्बन ब्रिज है, वो समुद्र के बीच से होकर रेल लाइन गई है। तो रेल लाइन जब गुजरती है तो रेल में बैठे लोगों को आनंद से वो दृश्य देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रामेश्वरम मंदिर को श्री रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं और इसमें जाने से पहले अपना जूता, चप्पल और मोबाइल फोन मंदिर के मेन गेट के सामने ही निर्धारित जगह है, वहां जमा करना पड़ता है। इसके अलावा आसपास के दुकानदार भी पैसे लेकर के आपका सामान, जूता, चप्पल और मोबाइल रख लेते हैं और आपको एक टोकन दे देते हैं। वो टोकन फिर वापस आकर के जब आप दिखाएंगे तो वो आपका सामान मिल जाएगा। तो जब हम लोग रामेश्वरम मंदिर में पहुंचे तो वहां पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हमारे पास दो तरह के टिकट थे। एक तो अंदर जाकर हमने 50 रुपए का एक टिकट लिया, तो एक अलग लाइन में लगा दिया गया। और एक पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग थी हमारी 200 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट का। तो वो बाद में और एक बार रामेश्वरम मंदिर के मुख्य शिवलिंग का दर्शन करने के लिए दो तरह के दर्शन होते हैं। एक तो मणि दर्शन, तो उस मुख्य शिवलिंग एक मणि होती है जो प्रकाश में चमकती रहती है। तो वो उसका दर्शन सिर्फ भोर में 4 बजे से 5 बजे के बीच होगा। उसके बाद मणि दर्शन खत्म हो जाता है। फिर दोबारा हम लोगों ने 200 रुपए प्रति व्यक्ति का जो टिकट लिया, फिर मुख्य शिवलिंग का दर्शन करने के लिए वो भी था, लेकिन उसमें मणि नहीं थी, सिर्फ शिवलिंग का दर्शन था। तो वो हमने नजदीक से किया और वहां विभूति रखी रहती है एक पात्र में, वो हमने ले लिया। और लंबी लाइन, हालांकि 200 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट, उसको बोलचाल में वीआईपी टिकट कहते हैं, लेकिन उसमें भी एक लाइन थी। तो पहली बार जब हम 50 रुपए का टिकट अंदर जाकर के लेकर के घुसे तो हमें 3 घंटे लगे दर्शन में, और दूसरी बार भी लगभग 1.5 से 1.25 घंटे हमें लग गए। 200 रुपए प्रति व्यक्ति हालांकि टिकट हमने लिया था, क्योंकि भारी भीड़ होती है दर्शन के लिए। और धीरे धीरे वो लाइन बढ़ती रहती है, बहुत धीरे धीरे स्लो, और वहां जाकर के तब आप भगवान शिव के मुख्य शिवलिंग का दर्शन करते हैं। और इसके बाद एक अलग 25 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट लेना होता है, क्योंकि वहां 22 तीर्थों के जल है।
22 तीर्थों के कुएं हैं और उन कुओं में उन 22 एक एक करके 22 तीर्थों के जल होते हैं। तो उसमें स्नान कराने के लिए प्रति व्यक्ति 25 रुपए का टिकट लेना होता है। तो हमने उन 22 कुओं में जाकर के भी स्नान किया। इसके अलावा ये मान्यता है कि भगवान शिव के का दर्शन करने के बाद सामने, मंदिर के ठीक सामने थोड़ी दूर पर, यानी बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पर समुद्र शुरू होता है। वहां पर लोग नहाते हैं, पक्का घाट बना हुआ है और समुद्र के किनारे जाकर नहाने का एक विधान कहिए, नियम कहिए, मान्यता है कि वहां स्नान करना चाहिए। तो ये दृश्य है उस समुद्र के घाट का। और फिर उस मंदिर में फ्री लड्डू भी, वहां के दर्शनार्थियों को फ्री में लड्डू भी दिया जाता है, बांटा जाता है। तो वो भी हमने लिया। और इसका गलियारा, रामेश्वरम मंदिर का गलियारा बहुत ही लंबा, और कई लोग तो कहते हैं यह गलियारा, यह खूबसूरत और अद्भुत शिल्प कला से, पत्थर से बनाया हुआ ये गलियारा सबसे लंबा है। कहा जाता है कि देश में तमाम गलियारों में यह गलियारा सबसे लंबा है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। तो आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा कि क्या आप स्वयं, पूछते हैं कि क्या आप स्वयं गए थे? जब मैंने पिछला वीडियो, जब मैं मीनाक्षी मंदिर में मदुरई के गया था, तो लोगों ने पूछा, तो इसलिए इस मंदिर के सामने मैंने अपना चित्र दिखाया है, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं अंदर गया था। और जो मैं वर्णन बता रहा हूं वह आंखों देखा वर्णन है। तो अद्भुत मंदिर है और इस मंदिर में जाकर बहुत आनंद मिला। बहुत खास तौर से मंदिर का दर्शन, वहां की विभूति को लगाना और फिर जा करके 22 तीर्थों के जल से अलग अलग कुओं में स्नान करना और फिर भगवान शिव को श्रद्धा से प्रणाम करके मंदिर से वापस आना। और अब आप जानना चाहेंगे कि रामेश्वरम कैसे पहुंचे। तो एक तो पुराना रास्ता है कि मदुरई तक आप कैसे भी आ जाए। मदुरई से आप फिर ट्रेन से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, और या फिर अपने जहां से आपको, जहां का रेलवे स्टेशन आपके नजदीक पड़ता हो, वहां से आप पता लगा लें गूगल से कि रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक जाने में, आपको जाने के लिए आपको कौन सी ट्रेन ठीक रहेगी। और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से बहुत ही नजदीक रामेश्वरम मंदिर है, जिसको रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। तो इस तरह ये रामेश्वरम जाने का उपाय है। अगर आप एरोप्लेन से, वायु मार्ग से, एरोप्लेन से आना चाहते हैं, तो आपको मदुरई उतरना पड़ेगा या फिर चेन्नई उतरना पड़ेगा। फिर वहां से आपको साधन करके रामेश्वरम तक आना होगा। बहुत ही आनंददायक है, क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। कुछ लोग समुद्र में बिछी रेल लाइन से यात्रा करने के लिए पंबन जंक्शन रेलवे स्टेशन तक आते हैं, जो रामेश्वरम से 13 किलोमीटर दूर है। और समुद्र के बीच यात्रा करना रेलवे से, रेल लाइन समुद्र से होकर जा रही है और उससे होकर यात्रा करना बहुत ही रोमांचक लगता है। और अंत में एक विनम्र सुझाव मंदिर प्रबंधन और तमिलनाडु सरकार से भी, जो पहली बार जो लोग, जो भक्त रामेश्वरम मंदिर में जाते हैं, तो उन्हें कोई जानकारी नहीं होती, वो इंटरनेट पर भी सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि गांव से आए हुए हैं
और उनको बताने वाला कोई नहीं होता कि क्या करना है, कैसे, कहाँ चप्पल जूता जमा करना है, कैसे क्या करना है, अंदर जाकर कैसे टिकट मिलेगा। तो उनको कुछ बताने के लिए एक वॉलंटियर ग्रुप होना चाहिए, भले उस वॉलंटियर ग्रुप को कुछ पैसे देने पड़े, तो वो बताएं कि कैसे क्या करना है। जो विजिटर्स आते हैं दूर कहीं से, देश के दूर कोने से, गांव से आते हैं, उनको बताने के लिए अगर कोई रहे एक वॉलंटियर ग्रुप तो बहुत ही अच्छा हो। नमस्कार।